एक्चुअली में फॉर्मूला अपन लोग कर भी चुके हैं। हम सब ने पढ़ा था AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों? v² बाय r आया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, सिंपली ये चिपकाना है। ठीक है, v²/ac। चलो टॉपिक डालो। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो कुछ नाम से समझ आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पढ़ा था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकाला जा सकता है? अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये F सेंट्रीपिटल बन जाएगा? क्या फॉर्मूला बना बच्चों? mv²/r। बोलो ये बात समझ आई? और इसी को अपन चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं कैपिटल R यूज कर रहा हूँ, कैपिटल R ही लिखता हूँ। m⍵²r। तो ये एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है। बट इसका फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होने वाला, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अप्लाई करना सीखते हैं। लिखो डेफिनेशन। द नेट फोर्स that responsible in pushing or pulling the particle towards the center of circular path, towards the center of circular path। ये तो वो डेफिनेशन हो गई, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको चिपकाना है। बट इस फोर्स का मतलब समझो, आप एक पॉइंट लिखो जो पॉइंट आपको याद होना चाहिए एक्चुअली में। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, बस सिंपल। ये आपको याद होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं आपसे कभी पूछूं तो दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। एक्चुअली बच्चों ये ना सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना सा स्टेटमेंट अगर पता है तो काम हो जाएगा। लाइक मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ ऐसे नॉर्मली, ठीक है, जिसको हमें सोचना है। मान लेते हैं वही पतंग लूट रहे हैं हम लोग, धागा बांध के, है ना। एक धागा बांध के पतंग लूटना शुरू किया, तो जो हमारा स्टोन था वो कुछ ऐसे रेडियस में घूम रहा था, है ना। तो अगर ये रेडियस में घूम रहा था तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रिंग रही होगी, तभी तो घूम सकता है। धागे से बांध के घुमाओगे, और धागे से बांध के अगर घुमा रहे होगे तो क्या इस धागे में एक टेंशन डेवलप होगी? किस तरफ होगी? अगर मैं इस पार्टिकल से देखूं तो इस तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं बोलूं इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ इकलौता फोर्स दिख रहा है, टी। तो दैट मीन्स टी इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सर्कल। और टी को हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वल टू mv²/r। बोलो पहली बात समझ आई? मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर अभी क्वेश्चंस में एक एक करके कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल टेंशन के साथ साथ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होता, तो यहाँ पर T+n हो जाता। लग रहा होता, लगेगा कैसे? मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और बता दूंगा। अभी मैं बोल भी सकता हूँ लेकिन फिर चलो बोल दूं। इस टेबल में एक सर्कुलर आर्क कट करके थोड़ा सा डेप्थ बना दिया, और इस टेबल में पार्टिकल घूम रहा है, लग गया नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ये कटोरा है, ठीक है। इस कटोरे के सेंटर में आपने धागे से एक कंची, जानते हो कंची होते थे ना बचपन में खेल? नहीं, तुम लोगों ने तो कहीं खेला होगा, मैंने भी नहीं खेला होगा। मेरे से जो कुछ 2-4 साल बड़े लोग रहेंगे उन्होंने जरूर खेला होगा बचपन में। मेरे टाइम तक बैन हो गया था। नहीं, मेरे टाइम पे सच में बैन हुआ था, क्या बच्चे निगल जाते थे उसको, तो इस वजह से बैन हो गया था।
तो मान लेते उस धागे से कंची बांध रखी है आपने और उस कटोरी में घुमा रहे हो गोल गोल, तो क्या कटोरी नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगी उसको? वह नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उस कंची को ग्लास में रख दिया, ऐसे गोल गोल ग्लास में घुमा रहे हैं, अब बोलो होगा नॉर्मल रिएक्शन? पॉसिबल है। मैंने आपको सिर्फ बोला सिचुएशंस में देखो नॉर्मल रिएक्शन आपको देखना आता है, ये लॉज ऑफ मोशन में सीखा। टेंशन आपको देखना आता है कब लगेगा, ये लॉज ऑफ मोशन में सीखा। स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा, ये लॉज ऑफ मोशन में सीखा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज mv²/r। सिर्फ इतनी सी चीज नहीं करनी है अपन को। आगे बात समझ में? सिचुएशन कब क्या लगेगा, वो सिचुएशन दूंगा, ऑटोमेटिक आपको फोर्स पता चल जाएगा कौन सा लग रहा है, ये खुद गैस करोगे आप। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि ये कहानी क्या होगी। ठीक है, तो जितना भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है सारे फोर्स क्या होंगे, उनका सम, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ये क्या नोट करोगे, ये तो समझने की कहानी वो है, क्वेश्चन करोगे भी सब सीख जाओगे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक बार के लिए बताया था। परियों का झूला जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते तुम लोग परियों का झूला? फेरी व्हील नहीं सुना कभी? हाँ, तो परियों का झूला ही तो कहते हैं उसे। फेरी व्हील मेला वगैरह में होता है ना, जिसमें गोल गोल घूमते हैं अपन। फन किंगडम कभी गए हो तो वहां देखा होगा, उसमें तो अंदर भी घूम रहे होते हैं फन किंगडम वाले में। तो नहीं गए फन किंगडम? बहुत बढ़िया झूला है वो, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं उसमें, और उसमें पता नहीं और अजीब सा सिस्टम बना रखा है। हाँ, जाइंट व्हील भी बोलता है। तो मैं फेरी व्हील बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। वो जनरली आपने देखा होगा गलियों में भी घुमाने आता है, लेके पहुंच जाते हैं गलियों में। हाँ, तो जो बड़ा वाला जाइंट व्हील होता है ना बेटा, वो एक जगह पर फिक्स होता है, उसको हटाते नहीं। जैसे आपने शायद यहाँ पर सिटी पार्क के पास देखा होगा, एक लगा हुआ है। हाँ, तो जाइंट व्हील बोलते हैं उसे, वो बड़ा वाला है। इससे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं जाइंट व्हील। चल, तो एक परियों के झूले में मान लेते हैं अपन इसको, किसको बैठाया जाए, किसको बैठाएं? चलो गरिमा को बैठा दिया। ठीक है, गरिमा बैठी है इस जाइंट व्हील में। इस जाइंट व्हील का रेडियस है बच्चों आर। ठीक है, रेडियस आर। तो मैंने आपसे पूछा कि इस जाइंट व्हील में चेयर जिस पे गरिमा बैठी हुई है, वो चेयर गरिमा को कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, ट्राई करना चाहोगे? मैं समझा दूं पहला क्वेश्चन। चलो समझ लेते हैं। ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, स्पीड v से। ये आपको गिवन है कि कांस्टेंट स्पीड v के साथ घूम रहा है। तो मुझे इस इंस्टेंट पे निकालना था, कुछ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो, इसके अंदर यहाँ पर बैठी है गरिमा, इसके नीचे की तरफ लग रहा होगा एक वेट mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये सब पता है हम लोगों को। अब जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ जितना भी फोर्स लग रहा होगा, वो सारा फोर्स क्या होगा, mv² के बराबर होगा। तो ये बताओ सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, n माइनस mg। देखो मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिया ये, तो आप ये ध्यान रखना कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स फिर वो भी तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो यानी कि क्या लिखेंगे, माइनस का mv²/r। या तो आप ऐसे समझो, या दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है कि आप टोटल फोर्स को इस डायरेक्शन में अज्यूम करो ना, कौन मना कर रहा है? मतलब मान लो कि mg ज्यादा है n कम है, कौन मना कर रहा है? मान सकते हैं अपन। तो mg माइनस n मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। मतलब मुझे ये देखना चाहिए कि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो अब चाहे दोनों में से किसी से भी कर लो। अब नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया था, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, mg माइनस mv²/r। बोलो बात समझ आई हाँ कि ना? पक्का? अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, अगर वो यहाँ पर है तो कितना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा? सॉल्व करो, ऐसे हवा में तोते उड़ाते हैं, फिजिक्स नहीं।
सेम आ रहा है, देखते हैं, मुझे नहीं पता। सेम आ रहा है, सेम नहीं आना चाहिए, सेम नहीं आएगा। क्या हुआ गुड़िया, तुम नहीं कर रहे कोशिश? अरे तो नालायक, बिना डायग्राम के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हारे अकॉर्डिंग। कहाँ है तुम्हारी कॉपी में, है क्या? मैं नेक्स्ट टाइम देख के कुछ समझ आएगा क्या कर रहे हो। एम जी कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। देखो, नहीं बेटा, फिर से देखो, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फ्री बॉडी डायग्राम तो वही बनेगा एज इट इज। नीचे लगा एम जी, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार कहाँ लग रहा है इस सिचुएशन में? ऊपर की तरफ, तो यानी ऊपर वाली डायरेक्शन पे लग रहा है, तो मैं इसमें लिखा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। माइनस नहीं लगाएंगे इस बार, उस बार नीचे लग रहा था ना, इस बार तो ऊपर लग रहा है इस सिचुएशन में। तो अब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकाला तो क्या आया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय। देखो दोनों में डिफरेंस है, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। और ये आपको फील भी होता है एक्चुअली में, कभी बैठे हो तो आपको रियल में फील होता है। जब ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है अजीब सा लगने लग जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, हमें अजीब सा फील होता है, वेटलेसनेस फील होता है। क्योंकि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है लेकिन नीचे ज़्यादा रहता है। तो लिख लेना, ये टॉप पे था, ये बॉटम पे था, सेकंड केस है ना, टॉप एंड बॉटम। और इसका नाम भी लिख लेना, कि क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं तो फेरी व्हील, जाइंट व्हील, जो समझना लिख देना, परियों का झूला। अच्छा, मौत का कुआं भी पढ़ना था ना? हाँ, वो क्वेश्चन भी आज करेंगे, पक्का आज करके भेजेंगे क्वेश्चन वाला। चलो हो गया, एक क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोगों को मैंने बोला था ना, हमेशा सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर रखना पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सीक्वेंस में रखा करो क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, आसान सा प्रश्न। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg tied to a string of length 1 meter the other end of which is fixed the block is moved on a smooth horizontal table with constant speed 10 मीटर पर सेकंड, 1 0 10, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस चैप्टर में ज़्यादा आप लोगों को इमेजिनेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके डायग्राम 3D के होंगे, तो कॉपी पेन पे इस पे नहीं बना सकते अपन। थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे सकता हूँ, बाकी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसे मूव करे, कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो आपके दिमाग में इमेजेस बनने चाहिए।
आसान क्वेश्चन है, सबसे पहला जो एग्जांपल मिटाया मैंने वो यही था। अगर ये डायग्राम बना रहे हो ना, ये चीज़ बनाओ साथ के साथ कि ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, मतलब पता कैसे चल रहा है। आंसर नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगाया आपने? नहीं, तो इस बार ये कॉन्टेक्ट सरफेस अभी मैं बताऊंगा कैसे, समझ जाओगे। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो मैं करूँ। इस सिचुएशन को देखो आप लोग, समझो बहुत आसान तरीके से। रितिका, लास्ट क्लास में आप कहाँ गायब थे? क्लास मत मिस करा करो, तुम लोग समझते ही नहीं हो। शुरू में तुम लोग क्लास मिस करोगे, फिर लगेगा हम अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर वो होगा नहीं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगने लग जाएगा फिजिक्स से समझ नहीं आ रही, फिर लगेगा फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है, फिर बाद में लगेगा टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। बट सच ये है कि वो आप लोगों के छोड़ने की वजह से, अगर आप एक दिन की क्लास मिस करते हो, ये एग्जाम्पल पूछ लो, थोड़े दिन घूमने गई थी, कितना बुरा हाल हुआ इसको फिजिक्स का। उससे पहले कम से कम कुछ तो समझ में आ रहा था इसे, उसके बाद बिल्कुल जीरो पे आ गई। और ये चीज़ सबके साथ होगी जो मिस करोगे। ये भी गया था दुबई, हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो, कोशिश करा करो क्लास मिस ना हो। अगर बहुत अर्जेंट है तो मैं ये मान सकता हूँ कि उस दिन हो सकता है आपने घर पे पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन क्लास मिस करोगे दैट इज़ रॉन्ग। चलो, तो ये टेबल बच्चों ऐसे रखिए जैसे मान लो आपके डेस्क है, ठीक है, और इस पे आपने एक वही कोई पत्थर वत्थर कुछ भी बांध लिया और इस पे रख के घुमा रहे हो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे घूम रहा होगा, पार्टिकल, मान लिया। तो अब देखो यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर है मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लो ये था आपका टेबल जो आपको सामने से दिख रहा है, और इस पे ये उसका रेडियस, आपको रेडियस वगैरह दे रखा है ना मैंने, और ये रहा पार्टिकल जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। बोलो ये बात समझ आ रही है? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, इस पे नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ लग रहा है टेंशन, ठीक है। अब जरा सोचो, सर्कल के सेंटर की तरफ कितने फोर्सेस हैं? एक ही तो है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगाया? समझ गए? तो यहां पर होगा बेटा, टेंशन इज इक्वल टू एम, वेलोसिटी स्पीड दे रखा है ना मैंने, हाँ दे रखा है, मतलब स्पीड एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम अपने पास 1 kg आई थिंक, वी 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस 1, दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तब आता जब यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट सरफेस भी हो, मतलब इस जगह कॉन्टेक्ट सरफेस होता जिसको टच करके घूम रहा होता। अभी बताऊंगा, वो सिचुएशन बना के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन वही देते हैं। लिखो क्वेश्चन। अच्छा छाप रहे हो?
A ball of mass m moves with speed v against a smooth fixed vertical circular groove गड्ढा circular groove of radius r kept on a smooth horizontal surface find a और b करके लिखना normal reaction of the floor on the ball जिस बॉल को हम घुमा रहे थे, और बी है अपने पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल दीवार, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल दीवार वॉल ऑन द बॉल कंदुक गेंद। अच्छा, चावल को हिंदी में क्या कहते हैं? भात बने हुए चावल को कहते हैं। धान जो होता है वो चावल रिफाइन करने से पहले होता है। हिंदी नाम इसका रेयरली लोगों को मालूम होता है। भात बनने के बाद बोला जाता है, जब चावल को आप पका लेते हो ना, उसके बाद जो बनता है। चावल हिंदी शब्द नहीं। तंदुल, तंदुल कहते हैं, तंदुल, तंदुल। हाँ। रुई को क्या कहते हैं? रुई इज ऑल्सो नॉट हिंदी वर्ड। हाँ, लगभग नियरेस्ट हो, लेकिन तुलो नहीं कहते, नियरेस्ट हो थोड़ा सा, ऐसा ही कुछ है। तुर, तुर बोला जाता है रुई को। नहीं, देखो, मतलब दोनों है। आप इस क्वेश्चन को समझो, अगर इसकी कहानी समझ गए तो गेम समझ में आ जाएगा। देखो, पिछली बार हम लोग ऐसे टेबल पे घुमा रहे थे, इस बार किसी के दिमाग में एक काम करते हैं, टेबल में थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, टेबल में एक सर्कुलर ग्रूव काट दिया किसी ने, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल बेटा एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक बन गया है। मैं सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ आपके सामने ताकि क्लियर हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये ऐसा गड्ढा टाइप का बना दिया आपने, है ना। और जो बॉल घूम रही है वो हमेशा इसको टच करते हुए घूम रही है, इसको। तो अब देखो, ये बॉल दो जगह से कांटेक्ट में है, कहाँ कहाँ। अगर मैं यहाँ पर बना के आपको इस बॉल को दिखाऊं, तो ये बॉल एक तो नीचे ग्राउंड पे भी कांटेक्ट में है, और एक इधर दीवार पे भी कांटेक्ट में है, दो जगह से कांटेक्ट हो रहा है। तो आपसे दोनों नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, एक तो इस वॉल की वजह से और एक इस दीवार की, तो मतलब दीवार सरफेस की वजह से और वॉल की वजह से। दोनों नॉर्मल रिएक्शन पार्ट ए और बी में पूछा है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरिटी देने के लिए मैं बता देता हूँ कि इधर की तरफ इसका रेडियस है, आर रेडियस इधर की तरफ। स्ट्रिंग के बारे में रेडियस आर नहीं दे रखा होगा। हाँ, तो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, पार्टिकल घूम रहा है, मैंने रेडियस ही दिया, स्ट्रिंग कहाँ बनाया। अच्छा, सम मोर हिंदी वर्ड्स। रजाई कंबल अलग चीज होती है, रजाई अलग चीज होती है। गद्दा, ये सब हिंदी वर्ड नहीं है। जो भी लग रहा है सॉल्व कर दो, हो सकता है।
थोड़ा ध्यान से सोचो क्वेश्चन। अरे वो बालक आज भी मिसिंग है। नहीं, दीवा दीवा वो कहाँ गायब हो गई? ठीक है, पागल लोग ये हरकतें कर रही है। बायो में भी नहीं, सॉरी मैथ्स में भी नहीं आई थी। मैथ्स में बायो में वो नहीं आई थी, बायो में भी। चलो मैं सॉल्व करूं। बच्चों ऑनलाइन में आया किसी का आंसर तीनों में से? अवनी, आकाश, कृतिका, क्या नाम लेना पड़ेगा एक एक का? मेरी आवाज आ रही है? नो सर, अभी नहीं आया। चलो वेट करते हैं। नहीं आया सर। नहीं, इतना आसान तो क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? ग्राउंड या सरफेस की बात करूँ तो मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड बोल देता हूँ। नीचे लग रहा होगा एम जी। और बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस भी दे रहा होगा। याद है ना किधर लगता है नॉर्मल रिएक्शन? टुवर्ड्स द बॉडी, अपवर्ड, टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब इधर। इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वॉल बोल दूँ। दोनों क्वेश्चन यही तो पूछेगा, नॉर्मल रिएक्शन टू ड्यू टू वॉल और नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू जी क्या होगा। क्या इसने कहीं पे सिचुएशन ऐसी दी है बॉल उछल कूद कर रही हो? नहीं। मतलब वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो वाई डायरेक्शन में आई कैन राइट इट एज एन जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी, और जी से जी काट देना। ठीक है। तो चलो यहाँ पर तो आ गया फर्स्ट का आंसर, एन जी ड्यू टू एम जी सरफेस का। बी पार्ट में क्या पूछा गया था? एन डब्ल्यू। और बच्चों नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है? एम वी स्क्वायर। भाई यार बात खत्म, इससे ज्यादा सोच ही क्यों रहे हो? बस अब ये आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए थी कि बॉल घूम कैसे रहा है, ये समझना मैं समझा सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो सोचकर कि बॉल कैसे घूम रहा होगा। ये आपको सोचना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई है डाउट में? हाँ। ये एम वी स्क्वायर बाय आर कब लगाते हैं? एम वी स्क्वायर बाय आर आर हमेशा लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स पे। ठीक है। अब सेंटर की डायरेक्शन एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये देखना है कि सेंटर की तरफ जितना भी फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, डन। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, शायद ही देखी होगी। बहुत ज़्यादा पुरानी मूवी है, पूरब और पश्चिम। नाम सुना होगा, ये एक्चुअली में उस टाइम की बहुत फेमस मूवी है और बाद में भी बहुत चली है। लेकिन इसका गाना जरूर सुना होगा हर 15 अगस्त पे। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुना होगा ये गाना। तो ये गाने का अगर कभी वीडियो देखोगे तो उसमें एक टेबल पे बैठा होता है ब्रिटेन में, वो टेबल गोल गोल घूम रही होती है। ठीक है। तो फिलहाल उस टेबल का क्वेश्चन करते हैं एक। तो एक टेबल है जिसमें आप चेयर पे बैठे हो और वो टेबल आपके सामने ऐसे गोल 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 घूम रही है। ठीक है, टेबल घूम रही है, चेयर एज इट इज एक जगह पे स्टेबल है, सिर्फ टेबल घूम रही है, ऐसा मान के चलते हैं। तो उस टेबल पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। चलो मैं क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में, लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m kept on a kept on a edge of horizontal table of radius r
which is rotating with constant angular velocity omega. Along with the block, मतलब ब्लॉक भी टेबल के साथ घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक शांति से बैठा हुआ टेबल घूम रहा है, ठीक है, along with the block. If coefficient of friction is mu, then what should be the maximum angular velocity to keep block on the table? तो उसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो कि वो ब्लॉक टेबल पे ही रहे, टेबल से मूव ना कर जाए, ठीक है। अच्छा, ये टफ लग रहे हैं क्या क्वेश्चंस? ये तो बहुत आसान है, बस एक बार डायरेक्शन की कहानी अगर दिमाग में क्लियर होने लग गई ना आपको, तो बस तुरंत हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा सोचना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बस, ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्योंकि इससे पहले वाली सारी चीज़ तो एनएलएम में पढ़ी हुई है अपन ने। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट एनएलएम में ही दे रखा है, और इससे पहले जितना भी पार्ट पढ़ा है वो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन में। और इसके आगे जब मेरा मन करेगा आगे बताने का, तब वर्क एनर्जी पावर वाला भी बताऊंगा। अच्छा, आप लोग यूएसएस वगैरह कर रहे हो कि क्या चल रहा है? आप सिंगेज कर रहे हो? कहाँ तक किया? हमारा क्या चल रहा है? यूएसएस कर लिए? और एक बात बताओ, तुम लोग के कोई डाउट ही नहीं आ रहे, ये क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, डाउट ही नहीं आते हैं? क्वेश्चन तो करो लेकिन डाउट नहीं आ रहा। हाँ, परिचय। अच्छी बात है। आंसर्स होने से बेटा उसका सॉल्यूशन हमेशा सही नहीं है, याद रखना, कहीं कहीं मिस्टेक भी है उसमें, कुछ एक आंसर्स गलत भी हैं, बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर लेकिन है, ठीक है। तो आंसर्स देख के हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लग रहा हो कि कोई डिफिकल्ट है तो देखना। हाँ, अगर उसमें कोई आईआईटी का प्रीवियस क्वेश्चन दे रखा हो ये सब, तो ये सब नीट वाले बच्चे मत करना, ठीक है। सारे भरे हुए हैं? नहीं नहीं बेटा, जेई के बहुत कम है ऐसे तो, मेडिकल के ज़्यादा क्वेश्चन। अरे नहीं है, वो जो क्वेश्चंस आपको लगभग दिख रहे हैं ना वो जेई के, वो ठीक ठाक वाले हैं। एक बार मैं अभी बुक लेके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। चलिए क्वेश्चन कर लो, फिर बात करते हैं। अच्छा, एमडीएच मसाले वाले अंकल को देखा हुआ किसी ने? काफ़ी एज के बाद ख़त्म हुए, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो ही वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जब विभाजन हुआ था ना भारत का, तो पाकिस्तान से मतलब इंडिया आए थे वो, और यहाँ पर मसालों का बिजनेस किया, इतना आगे बढ़े। सोचो उनकी लास्ट विश क्या रही होगी, अपनी लास्ट विश क्या डिमांड की होगी उन्होंने जब वो डेथ बेड पे थे?
नहीं, उन्होंने अपने बच्चों से बोला था ये वाला गाना सुनाने के लिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये लास्ट विश थी उनकी। और ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे। हाँ, वन इज आसाराम बापू। हाँ हाँ, वो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से। और ये लोग भी, जो बॉलीवुड में सारे कपूर फैमिली है ना, कपूर फैमिली जो है पूरी। हाँ, ऋषि कपूर जो थे ना फाइनली, ये लाहौर में थे, लोग रहते थे लाहौर में। इतना थोड़ा बहुत ये तो क्या है, ये पता ही रहता है। नहीं ओला, नीवा ये तो छन, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगेन देखो, वो टेबल गोल गोल घूम रहा है, तो ये बनाया मैंने टेबल, टेबल पे रखा है पार्टिकल। अब देखो बना तो मैं ऐसे ही सकता हूँ, पर ये एक्चुअली में कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से। आपको मैं दिखा ऐसे रहा हूँ टेढ़ा करके, लेकिन एक्चुअली में सीधा रखा हुआ है ना। और ये टेबल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, साथ के साथ ये पार्टिकल भी घूम रहा है। और इस पार्टिकल की रेडियस आर है। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो। ये रेडियस आर, ये रहा पार्टिकल, और इसमें नीचे लग रहा होगा एम जे, ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इसको जोर जोर से घुमाने लग जाऊं तो आप सबको पता है पार्टिकल अंदर आ जाएगा। तो तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, सबको पता है। मतलब अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो पार्टिकल बाहर जाना चाह रहा है। इसको बाहर जाने से कोई रोक तो रहा है, कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज म्यू एन। अब सिंपल सी बात है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज एम बी स्क्वायर बाय आर। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम डी, यहाँ लग दो, म्यू एम डी। अच्छा, एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर रख दूँ, क्योंकि ओमेगा इस बार मेरे पास है ना। एम ओमेगा स्क्वायर आर, मुझसे ये निकालना भी था, ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम गुजल गया, म्यू जी बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर। कितना टफ क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। अब पता है ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से? ये ऐसा नहीं था कि तुम लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते थे, तुम लोगों से ये नहीं बना। यही सोचना है और यही बनाना, यही ड्रॉ करना मेन गेम। हाँ, तो डरना क्यों है? मैंने बोल भी दिया उस टेबल पे, मैंने बता भी दिया पूरी सिचुएशन, टेबल घूम रही है, टेबल पे एक पार्टिकल रखा है, वो भी साथ में घूम रहा है। चलो, अब तुम में से जेई वाला कौन है? हाँ, आप हो ना, जेई नीट। नीट, आप और अक्षिता दो लोग हो, और आप भी। हाँ हाँ, आप, अक्षिता, ये पूछा मैंने। चलो, इधर अंजलि भी है, ठीक है। तो किसको इंजीनियर बनाया जाए अगला? चलो, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अक्षिता डन, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। अक्षिता डन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जानते हो ना, जिनका काम बिल्डिंग बिल्डिंग ब्रिज ब्रिज बनाना होता है, सिविल इंजीनियरिंग। एंड शी वांट टू मेक अ ब्रिज, शी वांट टू मेक अ ब्रिज बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स। शी इज कंफ्यूज्ड, she is confused about the shape of bridge, bridge about the shape of bridge लिख दिया, कॉनकेव और आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाँ,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स टेंस से पढ़ा था ना, तो या तो वो ऐसे नीचे से यूं बनाए या फिर ऊपर से ऐसा बनाए, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, कॉनकेव बनाए या कॉन्वेक्स बनाए, ठीक है। हेल्प अक्षिता, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वैसे तो मैं इतने पे ही छोड़ देता क्वेश्चन ये, बट ठीक है अभी हिंट दे रहा हूँ मैं। हेल्प अक्षिता टू डिसाइड, टू डिसाइड, तो डिसाइड करने में आपको हेल्प करनी है। अब हिंट दे रहा हूँ मैं, हेल्प अक्षिता टू डिसाइड, और हिंट क्या दे रहा हूँ कि आप दोनों सिचुएशन में एक कार मूव कराओ मास एम की, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, जिस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा आएगी वो ब्रिज डेफिनेटली टूट जाएगा, आपको मिनिमम रखना नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ भाई कौन सी ब्रिज बनाना चाहिए। अरे कार एक बार ऊपर से जाएगी, ऐसा कॉनकेव बनाया आपने तो, और कॉन्वेक्स बनाया तो ऐसा जाएगा। अरे नालायक को ऐसा ब्रिज बनेगा, एक तो ऐसा बन जाएगा ये, और एक ऐसा बन जाएगा ये रहा, ठीक है। वो अच्छा, मतलब और कौन सा शेप होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये इसके दिमाग में ये चल रहा होगा पहले। चलो करो भाई हेल्प, पूरी इंजीनियरिंग कर ली, उसे खुद नहीं पता। नहीं बेटा, कई बार मेडिकल करने वालों को भी नहीं आता कुछ भी। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब पापा पूछते हैं कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो वो नहीं पता होता उन्हें। क्या, तो मैं तो कहा ही था नीचे से बनाएंगे। वेरी गुड। अरे मैंने सही करा तो डिसाइड ही नहीं किया, अभी मैं सॉल्व करके डिसाइड करूंगा। बेटा इस क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट बिल्डिंग खत्म, फिर टेस्ट वाले क्वेश्चन चालू। अभी तक तो कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे हम लोग। अच्छा एक और इसके बाद कंसेप्ट बिल्डिंग का ही करवा दूंगा, फिर टेस्टी वाले। क्या हो गया बेटा, बिल्कुल टॉप पे और बॉटम पे चेक करो, कहीं पे भी रैंडमली चेक मत करो, टॉप पे और बॉटम पे। ऊपर वाला सही आ रहा है, ऊपर वाला बनाना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी। मेरा फेस रेड आ रहा है इसमें, कॉनकेव, चलो देखते हैं। अभी मैंने आंसर डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, आंसर अभी डिसाइड करेंगे। देखो जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा आएगा, आपको मैं फिर एक ही बात कह रहा हूँ, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा आएगा वो ब्रिज मत बनाना, ज़्यादा आएगा तो टूट जाएगा ना वो। ऊपर वाला, देखो अपनी कोशिश ये रहेगी कि जिसमें मिनिमम से मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन लगे, ठीक है, क्योंकि गाड़ी एक ही मूव नहीं करेगी पुल पे, बहुत सारी गाड़ियाँ मूव करेगी। और एक बात बताओ, हो सकता है कि मैं ऐसा ब्रिज बना दूं जो नीचे से जाए लेकिन वो टूटे ना, लेकिन उसके लिए मुझे मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग ओनली ऑन इसके अबाउट थोड़ी होती है कि मुझे कितना भी खर्चा कर दो लेकिन वही बनाना है। देखो समझो मेरी बात, इंजीनियरिंग का एक्चुअल मतलब आप समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के पास पैसों की लिमिटेशन नहीं होती, चाहे जितना खर्चा करो, जो करना है वो करो लेकिन बनाओ, ठीक है, वो होता है साइंटिस्ट। लेकिन जो इंजीनियर होता है ना, उसको दोनों जगह काम करना होता है, उससे प्रोडक्ट भी बनाना होता है और कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी होती है। अब तुमने कहा कि सर नीचे वाली जरूरी थोड़ी टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी, लेकिन जब तुम नीचे वाली ब्रिज बनाओगे तो उस ब्रिज के अंदर स्टील तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक्चुअली में उसकी थिकनेस कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी, ठीक है, बड़ी सारी थिकनेस रखो। और वही ऊपर वाला ब्रिज बनाओगे कम थिकनेस में काम हो जाएगा, कम स्टील में काम हो जाएगा। तो मैं क्यों बनाऊँ ये वाला, क्यों बनाऊँ, अभी बताता हूँ, अभी मुझे नहीं पता। चलो नो कमेंट्स, मैं भी आंसर दे रहा हूँ, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि नॉर्मल रिएक्शन जिसमें ज़्यादा लग रहा है बेटा, फिर उसमें मेरे साथ सिचुएशन भी क्या होगी, ज़्यादा मटेरियल और ये सब यूज़ करना पड़ेगा। चलो दोनों ब्रिज बनाते हैं। सबसे पहले ब्रिज बनाया कौन सा,
ये कौन सा ब्रिज है? कॉन्वेक्स क्यों नहीं है? ऊपर से देखे तो फिर कॉन्वेक्स है, नालायक है। कॉनकेव है। ऊपर से देखो, मैंने क्या बताया था, जब केव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो कॉनकेव। केव जैसा स्ट्रक्चर कॉनकेव, तो दूसरा कौन सा बचेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये ब्रिज बनाई और बॉटम पे रखा मैंने एक कार जिसका मास था m, तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये कार मूव कर रही है इस तरीके से कंटिन्यू, एक देखो सर्कुलर पाथ पे जा रही है, और इसका रेडियस क्या रखा अपन ने? r। ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा है? डायरेक्ट बोल दो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर नहीं आई बात समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ लगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगा एम जी। ठीक है, तो अब इस एम जी को उधर चिपका दें, नॉर्मल रिएक्शन आया मेरे पास बच्चों, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन 1। फिर इसने बनाया दूसरा ब्रिज, ये वाला, यहाँ पर है कार, फिर से नीचे लगा एम जी, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, और कार मूव कर रही है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, मान के चलते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटर की तरफ ही तो लगता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों? एन माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और बेटा इसको उधर चिपका दिया, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन से सिचुएशन में मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन लगी? सेकंड सिचुएशन में मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वो ब्रिज मुझे बनाना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो समझ में आ गया? देखो नॉर्मल रिएक्शन, बिंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। और एक तरह से आप ये समझोगे एम जी तो एक्चुअली में वो फोर्स था जो अर्थ लगा रही थी, बट रियलिटी में इस पर कितना वेट या फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको ये तो समझ आएगा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। अब दोनों तरफ मैंने सेम मटेरियल की चीज़ बना दी, तो पहले ये टूटेगा एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, तो अगर मुझे इसको मजबूत बनाना है तो इसको और मोटा बनाना पड़ेगा, मतलब मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा, कंक्रीट ज़्यादा देना पड़ेगा, स्टील ज़्यादा देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग अबाउट कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट भी तो कट करना है आपको, तो आप सेम स्ट्रेंथ का वहाँ पर कम मटेरियल बना सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो क्या बनाना प्रेफर करोगे? आई बात समझ में? ठीक है, वैसे क्वेश्चन बुक में कुछ और दे रखा है, तो मैंने आप लोगों को जानबूझ के सिखाया है ऐसा, इसलिए याद रखना, जितने ब्रिज बनाते हो ऐसे बनाते हो। ऐसा कभी देखा है ब्रिज? नहीं देखा? देखा है ऐसा ब्रिज। जो कच्चे ब्रिज बनाए जाते हैं ना लकड़ी के, जानते हो लकड़ी के ब्रिज, वो ऐसे बनाए जाते हैं और वो अक्सर टूटते रहते हैं, सुना होगा। एक याद है, एक एक्सीडेंट हुआ था अभी लगभग साल 1.5 साल पहले, गुजरात में आई थिंक। हाँ, गुजरात में, जो एक आदमी ऐसे ऐसे बीच में झूल रहा था और वो टूट गया, उसका वीडियो भी आया था। कितने लोगों को ले डूबा वो, कितने लोग पुल में गिर के मर गए। हाँ, वो सही में बीच में ऐसे ऐसे करके पुल को हिला रहा था, वो लकड़ी का ब्रिज था वो, खूब टूरिस्ट जाते थे उस पर, तो बीच में ऐसे ऐसे करके झूल रहा पुल पे, पुल गिरा दिया पूरा। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यही थी। ठीक है, प्रॉब्लम इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गया, और वहाँ पर गलती उनकी थी सबसे ज़्यादा, तो जो वो टिकट काट रहे थे उसका, एक्चुअली मैं टिकट कटता था वहाँ पर, इतने लोगों की टिकट काट क्यों दी? उसकी पता है कैपेसिटी 100 लोगों की, 350 लोग खड़े कर दिए उस पर, और फिर उस पर वो मजे मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्रिज को हिला रहा है, तो ब्रिज हिला रहा था, अचानक से ब्रिज नीचे गया। देन चलो, तो आप सबको पता है गौरांगी घर पे खाली बैठी रहती है तो क्या करती है? उसका एक फेवरेट गेम है, एक स्फेरिकल कटोरी लेती है, हेमी स्फेरिकल कटोरी, उस कटोरी में से कंची डाल के उसको कटोरी को जोर जोर से घुमाती है। अगला क्वेश्चन इसी पे है। अरे वो कंची बॉल, गोल गोल सी बॉल होती है ना, तो उसको घुमाती है उसके अंदर। हाँ बेटा, उड़ क्यों जाएगी मुझे बता, हेलीकॉप्टर बन गया वो? अगर बहुत ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी दी तो गायब हो जाएगा।
पहली बात, वो एक ही एक्सिस पर, एक ही जगह पर कटोरी को घुमा रही है, कंची को नहीं घुमा रही। कंची तो उसके साथ घूम रही है। ठीक है, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन के फॉर्म में नोट करते हैं इसे। लिखो, अ हेमिस्फेरिकल कटोरा, सॉरी बाउल, a hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical। ये टेस्टी क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, इजी नहीं है। kept vertical, ठीक है। a small ball, कंची, a small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface। स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से कटोरी घूम रही है, मतलब अगर वो ओमेगा से घूम रहा है तो हमारी कंची भी ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, स्लिप होता तो हो सकता है उसका ओमेगा कुछ कम हो जाता। ठीक है, तो स्लिप नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है, दोनों साथ में घूम रहे हैं ना। इफ द सरफेस ऑफ बाउल इज स्मूथ and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta, theta। Find the angular speed at which ball is rotating। अब इस क्वेश्चन में ना तो डायग्राम गिवन है, आपको डायग्राम प्लॉट करना है, सिचुएशंस खुद सोचनी है, थीटा कहाँ से दे रखा है ये आपको सोचना है। दूसरी बात, मैं छोटा सा हिंट देता हूँ, आपसे पूछा ये गया है कि जब वो बॉल थीटा एंगल पे था, क्योंकि जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे बॉल ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता, तो एक सिचुएशन थी कि वो थीटा एंगल पे पहुंच गया। तो थीटा एंगल पे जब वो पहुंच गया तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, लगाओ दिमाग, दौड़ाओ। अब बेटा आप ऐसे घुटनों पे टक 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 करो, नहीं करता दिमाग इससे भी काम? वहां भी नहीं है।
करें। अच्छा मैं अगर डायग्राम दे दूं तो सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन? डायग्राम बना दूं तो? चलो मैं इसमें डायग्राम भी देता हूँ। अच्छा आंसर भी दे दूं पहले ही? नहीं, या तो डायग्राम या आंसर, दोनों में से एक चीज। डायग्राम दे देता हूँ। वैसे क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारा इसी सिचुएशन से निकालना है। तो ये रही बच्चों हेमिस्फेरिकल कटोरी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा होगा बस, इसको थोड़ा सा टचअप देने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ। ये लगे ये कटोरी है, अब लग रहा है कटोरी जैसा, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। इसमें एक वो छोटी सी वो क्या नाम से बॉल घूम रही है, मान लिया कहीं पे यहाँ पर है। तो ये बताओ इस बॉल की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये भी कैपिटल आर है। अब पहला केस, पहली चीज ये बताओ, ये बॉल घूम कैसे रही होगी? ऐसा, तो इस तरीके से घूम रही होगी। तो मतलब मैं अगर इस बॉल का पाथ बनाऊं तो इस बॉल का पाथ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ या ना? तो मतलब ये बॉल कुछ ऐसे घूम रही है। और इन दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, ये तो पता है, सेंटर एक ही होगा। और ये घूम रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, थीटा इसने यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल के साथ, देखो लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, अब सॉल्व कर लो। यार ये लाइन टेढ़ी बन गई, थोड़ी सीधी कर देता हूँ। कटोरी पूरी टेढ़ी बन गई, लाइन छोड़ो, कटोरी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, मान लेना हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो अब सॉल्व करके बता दो। कहाँ सोच ले, पता नहीं क्या बना दिया तुमने। थीटा का मेन गेम थीटा का है, तुमने अगर पहले बनाया था ये
कहाँ? ये सर एक पर्टिकुलर पार्ट है आपके वॉल खुल रही है, इससे मैं कहाँ बनाता है रेडियस लेवल सीधे बड़ी वहाँ से बच्चे यहाँ सीधा चलो करो करो करो। ऐसे मुझे पता था नहीं बनाया था तुमने, नहीं बनाया था, मान लिया। देख लो सबूत में गवाह मिल गया मुझे, विटनेस। चलो मैंने मान लिया, अब भी सॉल्व कर दो, मैं तब तक एक नया क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ अच्छा, नीट वाले बच्चे ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन आप लोगों के अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन में प्रैक्टिस बना के रखना। आप लोगों के इसके बाद जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ना, उनसे क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे अभी तक जो पढ़ा है उनसे। अभी तक जो पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसके बाद वाले चैप्टर्स में थोड़े थोड़े से कम कम आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे। जेई वालों के अब आएंगे, उनके अब शुरू होगा। क्या आया है? एल रूट एम साइन थीटा। बेटा एन क्या गिवन डेटा है हमारे पास, एन को रिप्लेस करो। रूट जी आर बाय साइन थीटा, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ओमेगा ही निकाल रहे हो ना? नहीं, क्या बोला था? रूट जी बाय आर साइन थीटा, जी आर बाय साइन थीटा डायमेंशनली सही है, यानी तुम्हारे रिजल्ट में कहीं ना कहीं झोल खुद ही है पहले से। आंसर को खुद भी चेक कर सकते हो, डायमेंशनली तुरंत देख लिया करो। अगेन डायमेंशनली इनकरेक्ट। मैं कह तो रहा हूँ, अभी अभी तो ये बात कह रहा हूँ कि आप डायमेंशनली चेक कर लिया करो ना तुरंत। ओमेगा निकाल रहे हो मतलब आपका जो भी आंसर है उसका डायमेंशन 1/2 होना चाहिए। देखो फटाफट देखो, जी बाई जी इंटू आर कर दिया आपने, क्या है 1/2। तो एज यूजल मुझे करवाना है क्वेश्चन ये, अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, टाइम अप। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपके 10th क्लास का आएगा, कुछ बच्चों ने तो उसको अप्लाई किया, दैट्स गुड। बस थीटा निकालने में बेवकूफ़ी कर दी तुमने, वरना लगभग पहुँच जाते आंसर तक शायद। और आपका आंसर क्या था? आर साइन थीटा आ रहा है, साइन नहीं आना चाहिए था, बस कॉस आना चाहिए था। जी साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब थीटा लेने में आप प्रॉपरली गलती कर रहे हो अभी भी, थीटा सॉल्व करने में। अब देखो मैं करवा रहा हूँ, आप तीनों ने यही मिस्टेक किया, वरना आप लोगों का आंसर आ जाता। देखो सबसे पहले, अब ये सर्कल किसी और रेडियस के अबाउट घूम रहा है, मतलब ये पार्टिकल किसी और रेडियस के अबाउट घूम रहा है, उसको नाम देते हैं स्मॉल आर, ठीक है? तो आप लोग जरा ये ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको?
तो ये स्मॉल आर दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या साइन थीटा होता है, हाँ या ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर साइन थीटा। दिस इज माई इक्वेशन 1। कोई तकलीफ, पहली बात समझ आई। दूसरी बात, इस पार्टिकल का एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में, दैट इज द गेम। कहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पर पंगा है परपेंडिकुलर सरफेस का कहाँ है, हमेशा रेडियस के अलोंग होगा। याद करो 10th क्लास टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस, हाँ या ना, होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके अलोंग होगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पर लगा नॉर्मल रिएक्शन। बेटा रेस लगा रहे हो मुझसे, गरिमा मुझसे रेस। अब सोचो अगर ये एंगल थीटा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल भी थीटा। बोलो बात समझ आई, यस और नो। अब इस पार्टिकल पे लगाते हैं सारे फोर्सेस। इधर था n तो ये हो गया n cos थीटा, नीचे लगा mg सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, और इस तरफ एक कंपोनेंट, इस वाले स्मॉल रेडियस की तरफ इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, कौन सा, n sin थीटा। बोलो एग्री सब लोग। तो अब जरा देखो मुझसे क्या पूछा गया है, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो n sin थीटा, यही लग रहा है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, है ना। और इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से मिला मुझे बच्चों n इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा। दिस इज माई इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो n की जगह तो आ गया बच्चों एम जी अपॉन कॉच थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गया, m से m गुजर गया, ओमेगा स्क्वायर चाहिए था, इसको नीचे भेज दें तो g अपॉन आल कॉच थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दे दोनों साइड। दिस इज माय आंसर। तो किसी का आंसर आया था, एक बच्चे का साइन थीटा, यहाँ पर आपका आया था। हाँ तो थीटा लेने में कहाँ बेवकूफ़ी करी, इधर ले लिया होगा थीटा। मतलब ये कौन सी सिचुएशन पड़ी कि यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, कौन सा ट्रायंगल पड़ा है इसोसोलस के अलावा। रियलिटी में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी होना चाहिए था, पर यहाँ पर नहीं दे रखा, आपको स्मूथ सरफेस दिया हुआ है ना, तो प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। अच्छा, मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या निकला, गौरांगी की गलती है, ये ऐसी हरकतें घर पे ना करे तो ऐसे क्वेश्चन ना आए। डन हो गया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी,
नहीं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। रूट ऑफ, फिर से अगेन बेटा नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट गिवन वेरिएबल। और इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, इसी क्वेश्चन में रख दो ना थीटा की वैल्यू, जब टॉप पे पहुंच जाएगा थीटा कितना होगा 90 और cos 90 इज 1। ठीक है, क्या जीरो एंगुलर वेलोसिटी होगी ये, हाँ कोई बात नहीं, cos 90 जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी पे जाके पहुंचेगा वो टॉप पे, लेकिन कब, जब फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन होगा तब कुछ और का कुछ और कहानी हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पे आपसे पूछ लूं 45 डिग्री के एंगल पे हो तो दैट इज √2g, नॉट रूट जी, रूट ऑफ √2g बाय आर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे नीट पे पूछे जाएंगे, किसी एंगल पे पूछ लेंगे वो। तो नीट वाले बच्चों को जनरली टीचर्स क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें रटवा देते हैं, पर मैं रटवाने से थोड़ा सा बचूंगा, वो इसलिए बचूंगा क्योंकि आप ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लिया है, क्वेश्चन फ्रिक्शन का भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर केस अलग हो जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश करना सॉल्व कर सको। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना तारा सिंह की गलती है। क्या हुआ कि अंजलि अक्सर ऐसे धागा बांध के पतंग लूटता था, तो तारा सिंह को लगा कि मैं एक बार स्प्रिंग बांध के पतंग लूट के देखती हूँ। ठीक है, तो इस बार इसने स्प्रिंग बांधा, स्प्रिंग से पत्थर बांधा और पतंग लूटना चाह रही है, तो स्प्रिंग बांध के ऐसे घुमा रही है एक कांस्टेंट स्पीड v से। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है कैसे बना रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल, इट्स नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली घुमा रही है जैसे आपका फैन घूम रहा है। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस के डेटास दे रहा हूं, लिख लो। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज k, इट्स नेचुरल लेंथ l, mass of particle m, moving with constant speed v, find elongation in spring, expansion in spring। गुरु हो जा शुरू, elongation या expansion in spring। लेंथ, नेचुरल लेंथ l दे रखा है बेटा, उसके बाद क्या क्या बताया मैंने, लेंथ, मास m, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी बोलना ठीक नहीं, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है वो v है, तो आपसे एक्सपेंशन इन स्प्रिंग पूछा गया। क्या बेटा, x की वैल्यू √mv²/k, हाँ एक मिनट दिखाना मुझे, क्या निकाल दिया ये।
आंसर पूरा नहीं आया, फिर अधूरा है। एक्स के आंसर में एक्स आ रहा है। I can give you the hint that your answer is correct. बस उसको सॉल्व करो। मे बी करेक्ट। अच्छा टाइम हो गया, बड़ी जल्दी हो गया आज। किस किस को लगा सारांश के अलावा कि आज बोरिंग क्लास थे? तो बच्चों ये देखो, ये स्प्रिंग था जिसकी नेचुरल लेंथ आपको गिवन कितनी थी, एल। यहाँ पर है मास। मैंने बताया था आपके फैन की तरह ये घूम रहा है। तो बच्चों अगर ये घूम रहा है तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई होगी, कितनी? एल प्लस एक्स आया ना, स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ होगा ना, तो एल प्लस एक्स हो गया होगा। तो ये बताओ, स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगा रही होगी इस तरफ, तो मैं इस बॉडी को ऐसा बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का, कितना? एफ इज इक्वल टू कितना, के एल प्लस एक्स। बहुत पिटाई खाओगे। के एक्स, जितना एक्सपेंशन होता है उतना फोर्स लगता है। एल तो नेचुरल लेंथ थी ना, ठीक है। और बच्चों नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो ये हो गया काम, के एक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना होगा इस सर्कल का अगर ये घूम रहा होगा तो, एल प्लस एक्स। ठीक है, रेडियस इसका एल प्लस एक्स होगा। बस अब इस एल प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स एल प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बेटा कर लो ऑल बच्चों। इसके बाद इस टर्म को भी इधर उठा के ले आते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अप्लाइंग श्रीधराचार्य इक्वेशन बिकॉज हियर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एक्स। श्रीधराचार्य चिपका सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बच्चों, के एल प्लस माइनस रूट ऑफ के एल का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है के और सी कितना है माइनस का एम वी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2k। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ठीक है। क्या टफ क्वेश्चन था? आसान सा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद आप लोग फ्री हो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर से वी परपेंडिकुलर छूट गया, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में तो करना ही है डिटेल में।